अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 26 के साथ और आज की इस क्लास में हम जो है ब्रूट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, लेकिन आपको दोबारा से बता देता हूँ मैं। जिस क्लास में हमने वर्ल्ड लिस्ट बनाना सीखा था, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड लिस्ट कहाँ पर यूज़ होती है, और तब मैंने आपको बताया था कि जो है वर्ल्ड लिस्ट वो ब्रूट फोर्स अटैक के लिए यूज़ होती है। मेरी एनर्जी थोड़ी सी आज कम है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड लिस्ट है वो किस लिए यूज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड लिस्ट जो है वो ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होती है, डिक्शनरी अटैक के लिए यूज़ होती है। ये दोनों ही अटैक जो है पासवर्ड गेस करने के लिए होते हैं। जब आपने किसी का पासवर्ड गेस करना होता है तब ये दोनों अटैक यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में, इस क्लास में जो है हम ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग खुद समझोगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम DVWA को ओपन कर लेते हैं, अपना मेटास्प्लोइट टेबल का पासवर्ड चेक कर लेते हैं 29130, और यहाँ से हम फायरफॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं 192.16829 एंड 130। ओके, तो अब यहाँ पर हम DVWA को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर DVWA की सिक्योरिटी को लो कर देते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेक्शन मिल रहा है ब्रूट फोर्स का, तो इसी पर आज हम जो है काम करने वाले हैं। अब इस पर काम कैसे होगा? इस पर हमारा काम होगा, पहले हमें इसके लिए बब सूट को जो है यूज़ करना पड़ेगा। बब सूट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बब सूट किस लिए काम आता है, और मैंने एक लिंक भी नीचे दिया था डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने वो भी वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा बब सूट क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो हम सिंपल यहाँ से बब सूट को ऑन करते हैं। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ से बबसूट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम बबसूट की प्रॉक्सी को भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल प्रॉक्सी और इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी जो है प्रॉक्सी को ऐड करके रखा हुआ है, बट मैं यहाँ से इसको पता नहीं क्यों बस ऑन करना भूल जाता हूँ। मैं सेटिंग से ही जाके ऑन करता हूँ, हमेशा मेरी यही आदत है, मैं भूल जाता हूँ और मैं ज़्यादातर चीज़ें से भूल ही जाता हूँ, ठीक है। उसको खुद ही लंबा कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। तो हम यहाँ पर प्रॉक्सी पर जाएंगे, अभी इंटरसेप्ट ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास शो रहा है एडमिन और यहाँ पर नीचे एक पासवर्ड शो रहा है। अब ये एग्जाम्पल ले लो, एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपके दोस्त का अकाउंट है, आपने उसको जो है क्रैक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सिंपल आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स करोगे। ब्रूट फोर्स कैसे करोगे? आप सिंपल यहाँ पर जो है ना कुछ भी दे दोगे। यूज़र नेम पर हम कुछ भी दे देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं ABC दे देते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ड देते हैं जिससे आपको लगे कि आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ABC दे देते हैं। इतना करने के बाद हम सिंपल यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन कर लेंगे। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने से क्या हुआ? सिंपल जो ही बबसूट का काम है, रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेंगे हम बबसूट के अंदर। ये जो रिक्वेस्ट अभी सर्वर पर जाने वाली है उसको हम कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक किया लॉगिन, ठीक है। यहाँ से हम डोंट सेव करते हैं। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट एक चली गई है। ये जब तक मैं चाहूँ ये रीलोड ही होता जाएगा, ठीक है। ये लोड नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से इसको फॉरवर्ड नहीं करूँगा इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया। जो सर्वर तक रिक्वेस्ट जानी थी उसको मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गेट पैरामीटर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर यूज़र नेम ABC रखा गया और पासवर्ड ABC रखा गया, ठीक है। इसको मैं सिंपल सेंड टू इंट्रूडर कर दूँगा। सेंड टू इंट्रूडर करने के बाद मैं इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रॉप करने से क्या होगा? वो सर्वर तक जाएगी नहीं। फॉरवर्ड कर सकता हूँ, फॉरवर्ड करने से क्या होगा? वो सर्वर तक चली जाएगी। इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ, इंटरसेप्ट से ऑफ करने से क्या होगा? वो सर्वर तक चली जाएगी, ठीक है। ये भी फॉरवर्ड वाला ही काम होगा। अब जब ये सर्वर तक रिक्वेस्ट गई है तब आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़र नेम एंड और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हमने ABC दिया था, वो इनकरेक्ट ही था। अब हमने यहाँ पर जो इंट्रूडर पर रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ अब मैनिपुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं, उसको भी वहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हमने पासवर्ड गैस करना है। तो अब हम यहाँ पर इंट्रूडर पर आएंगे। आई एम सॉरी। इंट्रूडर पर आने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको कुछ अटैक टाइप नज़र आएगा। अटैक टाइप आपने यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब पर सेलेक्ट कर देना है। क्लस्टर बॉम्ब सेलेक्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये कोई S का साइन है जो यहाँ पर सब के साथ
आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब चीज़ें सिलेक्ट हुई हुई हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट करनी है सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड। ये बाकी चीज़ें हमने सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रूट फोर्स करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्लियर कर देंगे। क्लियर करने से क्या होगा, वो SS ख़त्म हो जाएगा। अब हम अपने पसंदीदा जगह पर वो SS लगा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लगा सकते हैं, हम यहाँ पर ABC यूज़र नेम वाली जगह पर डबल क्लिक कर ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डबल S लग गया तो हम इसको क्लियर करते हैं और अगेन से हम ऐड करते हैं और अभी ये सिंगल S लगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पासवर्ड पर भी S लगाना है, मीन्स कि इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी हम डबल टैप करके ऐड कर देंगे। बाकी चीज़ों पर हमने नहीं लगाना, बस यहाँ पर हमने ब्रूट फोर्स करना है तो हम यहाँ पर ही करेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पर आगे आ जाएंगे पेलोड्स के अंदर। ये पोजीशन के अंदर थे, अभी हम पेलोड्स के अंदर आ जाएंगे। ये ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, इस इंट्रूडर के अंदर ही रहना है। यहाँ पर आपको नीचे सब हेडिंग में कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पेलोड्स पर आना है। यहाँ पर पेलोड्स पर आने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल्स दोगे। फाइल्स कैसे दोगे वो अब हम करते हैं। सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम दिस PC पर जाकर डॉक्यूमेंट्स पर जाकर यहाँ पर हम 2 फाइल्स बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल्स। एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसका हम नेम देते हैं यूज़र। ठीक है, और सेकंड हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसका हम देंगे पास। इतना करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र वाली ओपन करेंगे। यूज़र वाली के अंदर हम जो है 2-3 जो है यूज़र दे देते हैं। एडमिन जो कि हमें पता है कि जो है ये रियल है। ठीक है, इसको हम चलो मिड में दे देंगे। हम यहाँ पर पहला यूज़र दे देते हैं, यूज़र ही दे देते हैं, जो कि हमें पता है रॉन्ग है, ये हमें पता है रॉन्ग है। ठीक है, हम खुद दे रहे हैं। और दूसरा हम एडमिन दे देते हैं। ठीक है, और तीसरा भी हम कुछ दे देते हैं, यहाँ पर हम पास दे देते हैं। ये मैंने बिल्कुल रैंडमली दिए हैं, जिसमें से एक करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एडमिन करेक्ट दिया है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट कौन सा है, यही तो गेस करना है आपने भाई। अभी मुझे पता है, मैं वीडियो बनाने के लिए खुद एडमिन लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये करेक्ट है, लेकिन आप जब फाइल बनाओगे तब आप गेस ही करोगे। तो हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे, सेव कर देंगे। और पास में भी हम कुछ पासवर्ड दे देते हैं 5-6, और उसके अंदर हम एक करेक्ट पासवर्ड भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्बर्ट दे देते हैं, जो कि रॉन्ग पासवर्ड है। मैं यहाँ पर ही आपको बता दूंगा कौन सा सही पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम ABC ही दे देते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया रॉन्ग था। और यहाँ पर हम XYZ भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक करेक्ट पासवर्ड देते हैं, जो कि आपको याद होगा हमने इससे पहले वाली क्लास में CSRF में पासवर्ड चेंज किया था। जो हमने लिंक बनाया था, उस लिंक के अंदर हमने डार्क फैंटम लिखा था, और वही अभी तक हमारा जो है WVA का पासवर्ड है। तो ये हमारा करेक्ट पासवर्ड है। इसके बाद हम यहाँ पर अल्बर्ट 123 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद डार्क दे देते हैं और फैंटम भी अलहदा करके, ऐसे दोनों चीज़ें अलहदा दे देते हैं। अब ये पासवर्ड लिस्ट हमने एक किस्म की बना दी और वो यूज़र नेम लिस्ट बना दी। ठीक है, ये किस्म की हमारी वर्ड लिस्ट बन गई हैं। जो आप खुद बनाओगे वो हमने क्लासेस बनाई हुई हैं, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इतना होगा काम। अब दोबारा से हम बर्बसूट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पेलोड सेट। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सेट की थी, इसीलिए यहाँ पर हमें ये 2 ही दिखा रहा है, बस ये 1 और 2। पहले हम 1 को सेट करेंगे। 1 को रखकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपने फाइल देनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे रन टाइम फाइल। रन टाइम फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर, हमें ये अभी ऑप्शन आया, पहले नहीं था। ठीक है, हम दोबारा से वही सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हम रन टाइम पर जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का आया। यहाँ पर हम सिलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ पर हम यूज़र की फ़ाइल को सिलेक्ट कर देंगे। ओपन हो गया, यहाँ पर पाथ आ गया सारा। अभी हम सेकंड पेलोड सेट करेंगे पास वाला, तो सेकंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी रन टाइम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पास को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे दोनों पेलोड सेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट अटैक कर देंगे। स्टार्ट अटैक करने के बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ लोडिंग हो रही है, ये सारी जैसे पॉसिबल है यूज़र नेम और पासवर्ड को वो मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही उसको करेक्ट पासवर्ड मिलेगा वो हमें बता देगा। तो यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है फिनिश्ड। अभी ये कंप्लीट हो गया। जितनी आपकी फ़ाइल बड़ी होगी उतना यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये मेरे 5-6 पासवर्ड थे आपके सामने, बिल्कुल छोटी सी लिस्ट थी, तो बिल्कुल 1 सेकंड में या 2 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतनी ही ज़्यादा देर लगाएगा। तो हम यहाँ पर अब पता कैसे चलेगा हमारा यहाँ पर कौन सा मैच हुआ और कौन सा हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है लेंथ आपको नज़र आ रहा है 4828। यहाँ पर आपको सबके साथ 4828 नज़र आएगा, लेकिन एक ऐसा है जिसकी लेंथ बड़ी होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको 4828 से
जो लेंथ बड़ी है वो आपको ढूंढनी है, वही आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड होने वाला है। तो हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, ये देखो 4828, बाकी सारे आपके 4828 हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 4948, मीन्स कि ये लेंथ बड़ी है, तो यही आपका पासवर्ड और यूज़र नेम है। बाकी आपके सारे 4828 हैं, ये वाला 4948 है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, एडमिन और डार्क फैंटम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हो हमने 3 यूज़र दिए थे, यूज़र, एडमिन और पास। पहले इसने यूज़र के साथ अल्बर्ट, फिर एडमिन के साथ अल्बर्ट, फिर पास के साथ अल्बर्ट, फिर यूज़र के साथ ABC, एडमिन के साथ, मीन्स के जैसे जैसे पॉसिबल था इसने वैसे वैसे किया। यहाँ पर इसने एडमिन और डार्क फैंटम को जब देखा तो ये मैच हो रहे थे, तो इसने हमें निकाल के दे दिया कि भाई ये और ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम जो है ये मैच हो रहा है, ये आपका है। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिन, जो कि पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मेरा सेव है, लेकिन मैं आपके सामने अगेन लिखूँगा। यहाँ पर हम लिखते हैं डार्क फैंटम और दोबारा से हम यहाँ पर ओके हमारा वो बंद है इंटरसेप्ट, तो हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आ रहा है जी वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन, मीन्स कि हमने पासवर्ड जो है वो क्रैक कर लिया, एक गेस कर लिया। तो ये फ़ायदा होता है वर्ड लिस्ट का, जैसे आप वर्ड लिस्ट बनाओगे, जितनी अच्छी आप वर्ड लिस्ट बनाओगे उतने ज़्यादा चांस है हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हो किसी का भी। तो वो वर्ड लिस्ट कैसे बनानी उसके हम उस पर हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास की समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आती तो दोबारा से वीडियो को देख लो, बहुत आसान चीज़ है, आ जाएगी। तो यहाँ पर क्लास का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।